औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ज़मीर और इसकी अक़साम से मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। कवायद की रूह से ज़मीर की ये 7 अक़साम होती हैं, मगर जमात पंजुम की मियार को सामने रखते हुए हम सिर्फ ज़मीर शख्सी और ज़मीर इशारा इनके मुताल्लिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। ज़मीर शख्सी, इसकी 3 सूरतें होती हैं: ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातिब, ज़मीर गायब। इसी तरीके से ज़मीर इशारा की 2 सूरतें होती है: ज़मीर इशारा करीब और ज़मीर इशारा बईद। यहाँ एक नज़र में आप देख सकते हैं। अब चलते हैं ज़मीर किसे कहते हैं। जो लफ्ज़ इस्म की बजाय इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो इस्म की बजाय इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़मीर कहलाता है। चलिए इसे हम इस मिसाल के जरिए समझते हैं कि अहमद मेरा दोस्त है। यहाँ अहमद इस्म है। अब अहमद के लिए हम ज़मीर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो बहुत नेक है। यहाँ पर वो अहमद के लिए इस्तेमाल हुआ है बतौर ज़मीर। उसके वालिद डॉक्टर हैं। यहाँ पर उसके भी ज़मीर है अहमद के लिए। अगला जुमला है उसकी वालिदा भी डॉक्टर हैं। उसकी ये ज़मीर इस्तेमाल हुई है अहमद के लिए। इसी तरीके से अगला जुमला है उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। यहाँ पर उसे ये ज़मीर इस्तेमाल हुई है अहमद के लिए। उसका मिजाज सबको भाता है। इन जुमलों में लाल रंग में ज़मायर दिखाई गई हैं। अब चंद ऐसे जुमले देखते हैं जिनमें इस्म और ज़मीर दोनों भी इस्तेमाल हुई है। यहाँ इस्म नीले रंग में और ज़मीर लाल रंग में दिखाई गई है। लालू गरीब आदमी है, वो बहुत मेहनती है। शाकिर यहाँ आओ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। गंगा बड़ा दरिया है, वो गंगोत्री से निकलता है। अनवर आज काम पर न जा सका, वो बीमार है। और आखिर में फिर एक जुमला दिया गया है, शाहिद आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब चलते हैं ज़मीर की अक़साम की तरफ। सबसे पहले हमें ज़मीर शख्सी से मुताल्लिक मालूमात हासिल करनी है। ज़मीर शख्सी वो ज़मीर जो शख्स के लिए इस्तेमाल होती है, ज़मीर शख्सी कहलाती है। इसकी 3 सूरतें हैं: मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब। मुतकल्लिम यानी बात करने वाला या करने वाले। वाहिद के लिए मैं, मेरा, मुझे, मुझको बोला जाता है। जमा के लिए हम, हमें, हमको, हमारा बोला जाता है। मुखातिब यानी जिससे बात की जाती है। इसमें वाहिद के लिए तू, तेरा, आप, तुझे इस किस्म के ज़मायर इस्तेमाल होती है। और जब जमा में बोला जाए तो तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा इस तरीके की ज़मायर इस्तेमाल होती है। गायब के लिए जिसका जिक्र किया जाए, उससे मुताल्लिक जब बात हो तो वो उसे, उसको कहा जाता है। या जमा में बोला जाए तो उसका, उन्हें, उनका कहा जाता है। अब हम मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब को मिसालों के जरिए समझते हैं। जैसे भारत मेरा मुल्क है, मुझे अपने वतन से प्यार है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ये वाहिद के लिए मुतकल्लिम हुई। उसके बाद जमा के लिए हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था, हमें किसी से कोई मतलब नहीं और हमने अपनी पहचान खुद खोई है। ये ज़मीर मुतकल्लिम की चंद मिसालें हैं जो वाहिद और जमा दोनों सूरतों में पेश की गई हैं। अब ज़मीर शख्सी की दूसरी सूरत, जिसे हम ज़मीर मुखातिब के नाम से जानते हैं, इसकी वाहिद और जमा में कुछ शक्लें देखते हैं। जैसे तू क्या बनना चाहता है, तेरा कोई ठिकाना भी है, तुझे कितना रुपया चाहिए, तुझसे कोई मिलना चाहता है। जमा की सूरत में तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा लगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी पसंद का खाना मिलेगा और तुम्हें शाम तक लौटना है। ये वाहिद और जमा की सूरत में ज़मीर मुखातिब की चंद मिसालें थी। अब ज़मीर शख्सी की तीसरी सूरत की तरफ चलते हैं, जिसे हम ज़मीर गायब के नाम से जानते हैं। वाहिद की सूरत में चंद मिसालें इस तरह है: वो आज भी ना आ सका, उसको किसने खबर दी है, उसे ये बात मत बताना, और एक जुमला उसके घर में आग लगी है। जमा की सूरत में देखते हैं चंद मिसालें: उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, उन तक रसाई मुमकिन नहीं है, वो सब कल सुबह तक पहुंच जाएंगे, और
ان کو यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं। अब जमीर की दूसरी किस्म जमीर इशारा को समझते हैं। ये जमीर करीब या दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी दो सूरतें होती हैं, जमीर इशारा करीब और जमीर इशारा बईद। करीब करीब के लिए यानी ये, इस, इन, और बईद दूर के लिए वो, उस, उन, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जमीर इशारा की चंद मिसालें कुछ इस तरीके से हैं, जैसे करीब के लिए ये किताब है, ये दरख्त है, ये सोफा है, और दूर के लिए वो चील है, वो चांद है, वो मकान है। चलिए स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी की रूह से एक मश्क देखते हैं। इसमें है सवाल नंबर 1 है, इसम की बजाय इस्तेमाल होने वाला लफ्ज खाली जगह कहलाता है। सिफत, फेल, जमीर और फाइल। ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि खाली जगह की बजाय इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जमीर कहलाता है। सिफत, फेल, जमीर और इस्म ये 4 मुतबादिल हैं। फिर अगला सवाल है, जमीर शख्सी की खाली जगह अहम किस्में हैं, 3, 2, 4 और 5। जमीर इशारा की खाली जगह अहम किस्में हैं, 3, 2, 4 और 5। खाली जगह बाग में खेल रहे हैं, किस मुतबादिल की मदद से ये जुमला मुकम्मल किया जा सकता है? आप, मैं, वो और तू। इस तरीके से हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। खत कशीदा लफ्ज के लिए मुनासिब मुतबादिल तलाश कीजिए। जमीर मुतकल्लिम, जमीर मुखातिब, जमीर गायब और जमीर इशारा। इसी तरीके से अगला सवाल है, आयशा बड़ी ज़हीन लड़की है, खाली जगह 9 साल की उम्र में नाजिरा मुकम्मल कर लिया। किस मुतबादिल से ये बयान मुकम्मल हो सकता है? मुतबादिल है आयशा, उसने, उसे और उसका। इसी तरीके से अगला सवाल है कि दर्ज झेल बयानात में किस बयान में जमीर का गलत इस्तेमाल हुआ है? दुरुस्त जवाब तलाश करके जवाबी कॉपी में दर्ज कीजिए। पहला जुमला है, हम दरिया के उस पार रहते हैं। दूसरा बयान है, वो दरिया के पार रहता है। तीसरा है, उन्होंने दरिया के पार रहते हैं। और चौथा है, मैं दरिया के पार रहता हूँ। इसके सिवा अगला सवाल है, वो पहाड़ियाँ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। इस जुमले में कौन सी जमीर इस्तेमाल हुई है? पहला है जमीर इशारा करीब, दूसरा जमीर इशारा बईद, तीसरा जमीर इशारा गायब और चौथा जमीर इशारा मुखातिब है। इसके बाद अगला सवाल है, हम आज भी स्कूल नहीं जाएंगे, खाली जगह शादी में जाना है। बयान मुकम्मल करने के लिए सही मुतबादिल तलाश कीजिए। पहली जमीर है हमें, दूसरी है हमारे, तीसरी है हमसे और चौथा मुतबादिल है हम सब। देखते हैं अगला सवाल, आपने ये किताब कहाँ से खरीदी? खत कशीदा लफ्ज के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? मफऊल, सिफत, इस्म और जमीर। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस जुमले में कितने अल्फाज ऐसे हैं जो जमीर की सूरत में आए हैं? 3, 2, 4 और 5। जमात पंजुम की तैयारी की रूह से इतनी तैयारी काफी है। चलिए एक अच्छे कॉल के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। इल्म एक फूल है, जितना खिलता है उतना खुशबू देता है। अगले वीडियो में फिर किसी नए मौजू के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।